हम कवर कर रहे हैं सीआरपीसी 1973 चैप्टर 18 और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 3, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे धारा 228 से लेकर 231 तक। इसको याद करने का ट्रिक वर्ड्स हैं फ्रेमिंग, गिल्टी, पीई और ईपी। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखा है तो अब तक आपको ये ट्रिक वर्ड्स याद हो गए होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में कवर किया था कि धारा 225 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल को कंडक्ट करता है और 226 बताता है कि प्रोसिक्यूशन केस की ओपनिंग करेगा और धारा 227 में जज केस को डिस्चार्ज कर सकता है। अब हम कवर करेंगे धारा 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सबसेक्शन 1 का ए और बी पार्ट और सबसेक्शन 2। लेट्स कवर इट इन डिटेल नाउ। धारा 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज डिटेल में हम पिछले वीडियो लेक्चर इंग्लिश वर्जन में कवर कर चुके हैं। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 228 इन्फॉर्म्स अस कि जज जो है वह केस की सुनवाई करेगा। क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 228 इन्फॉर्म्स अस कि अगर केस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा नहीं चलाया जा सकता है तो शायद कोर्ट ऑफ सेशन चार्जेस को फ्रेम करे या डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा सीजीएम की कोर्ट में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में। और ये कोर्ट ऑफ सेशन की ड्यूटी बनती है कि वह अक्यूज्ड पार्टी को इन्फॉर्म करेगा कि कौन से सीजीएम की कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट अगर वहां ट्रांसफर किया है कौन से डेट पर जाएं। और ऐसा केस ट्रांसफर किए जाने पर जो मजिस्ट्रेट है सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वह कोर्ट के इस केस को उसी तरह से चलाएगा जैसे कि वारंट केसेस में चलाया जाता है पुलिस रिपोर्ट द्वारा। धारा 228 की उपधारा 1 का बी क्लॉज हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर केस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही चलाया जाएगा, अगर केस सही आया है तो कोर्ट द्वारा चार्ज को फ्रेम किया जाएगा, बनाया जाएगा, लिखा जाएगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट। धारा 228 की उपधारा 2 हमें इन्फॉर्म करता है कि ऐसा किए जाने पर जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं कोर्ट ऑफ सेशन उसको पढ़कर अक्यूज्ड पार्टी को सुनाएगा और ये पूछा जाएगा क्या उस पर आपराधिक आरोप जो लगाए गए हैं उसको स्वीकार करता है या वह चैलेंज करता है कि नहीं उसने अपराध नहीं किया है, इसको कोर्ट में चलाया जाए। देखिए, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में और जे लॉ क्लासेस में यही फर्क है। वह 1 लाख रुपया ले लेंगे और हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि 1 लाख या 50,000 देने की जरूरत नहीं है। जे लॉ क्लासेस देखें, बेरक पूरा समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस कवर करते हैं, सांगी ब्रदर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संजय चौधरी एंड अदर्स, 2009 क्रिमिनल लॉ जर्नल 338 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में शिकायतकर्ता ये कह रहा था कि उसने कुछ गाड़ियां किराए पर दी हैं और जिसको किराए पर गाड़ियां दी थी उसने किराया ना देने पर खुद ही गाड़ियों को बेच दिया। इस पर कोर्ट ने संदेह जताते हुए आरोप तय कर दिए थे, विच मीन्स द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वाज डन, जिसे चैलेंज किया गया था कि ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि ऐसा किया जाना कि जज को शक है और शक के बिना पर आरोप तय किया जा सकता है। अब एक डिल्यूटिंग और ड्रॉपिंग चार्ज का केस कवर कर लेते हैं, आर.एस. मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स, 2011-2 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1654 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र तैयार किया गया था धारा 300 और 304 ऑफ आईपीसी के तहत, और जो गवाह थे वह थे इंजर्ड आई विटनेसेस और मेडिकल एविडेंस। इतना कुछ होने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट साहब ने मर्डर के चार्ज को ड्रॉप करने का आदेश दे दिया। अब इसको जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने केवल सिर्फ ये लिखा है कि नो सफिशिएंट मटेरियल फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, मतलब कि मजिस्ट्रेट साहब ने अपना माइंड नहीं अप्लाई किया है। मर्डर एक सीरियस चार्ज है, इस चार्ज को ड्रॉप करने के लिए काफी मटेरियल होना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास ये कहने के लिए कि मर्डर का चार्ज ही हटा दिया जाए। धारा 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को कवर करने के बाद अब हम आते हैं धारा 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सेक्शन 229 को डिटेल में कवर करते हैं।
सेक्शन 229, अगर कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 228 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के अनुसार आरोप तय कर देती है, चार्जेस फ्रेम कर देती है, तो आरोपी से ये पूछा जाता है क्या आप पर लगे आपराधिक आरोप को आप कबूल करते हैं या नहीं। अगर आरोपी अपना अपराध कबूल कर लेता है, ये मान लेता है कि उसने अपराध किया है, उससे ये अपराध हुआ है, तो जज इस बात को रिकॉर्ड करेगा और जैसा मुनासिब समझे, ठीक समझे, उसे सजा दे देगा। धारा 229 से रिलेटेड सूरिंग 19046 BOM LR 861 ये एक बहुत पुराना लेकिन इंपॉर्टेंट केस था। इसमें कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था आरोपी अपना आरोप खुद कबूल करेगा, अपने मुख से खुद बोल के, ना कि काउंसलर या अपने प्लीडर मतलब कि एडवोकेट द्वारा बुलवाएगा। आरोपी कोर्ट में खुद आएगा और कहेगा कि हाँ मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, इसलिए मुझे सजा कम दी जाए। ये काम वो अपने एडवोकेट या प्लीडर द्वारा नहीं करवा सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। धारा 229 में मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आरोपी अपना आरोप कबूल कर लेता है तो ये कोर्ट की मर्जी है कि उसको सजा दे दे वहीं पर, लेकिन उसके पास ये विकल्प भी होता है कि वह केस को चलाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई और तथ्य निकले, हो सकता है कि यह अपराध छोटा या बड़ा निकले, लेकिन कोर्ट की मर्जी है कि आरोपी ने अपना आरोप कबूल कर लिया है तो उसको क्या सजा दी जाएगी या केस चलाया जाएगा, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। धारा 229 से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इफ पर्संस आर जॉइंटली ट्राइड। जी हाँ, अगर कई आरोपी एक साथ एक ही केस में कोर्ट द्वारा चलाया जाता है और उसमें से कुछ आरोपी जो हैं अपना आरोप कबूल कर लेते हैं लेकिन बाकी के लोग नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वह या तो सभी को गिल्टी मानेगा या फिर केस चलाएगा। और धारा 229 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट में यह प्रथा चल रही है कि मर्डर केस में अगर आरोपी अपना आरोप कबूल कर भी लेता है तब भी कोर्ट में केस चलाया जाएगा। तो कल को अगर आप जज बनते हैं या फिर सेशन जज बन जाते हैं तो इस बात को जरूर याद रखें। अगर कोर्ट धारा 228 के मुताबिक चार्जेस को फ्रेम कर देती है और आरोपी अपना आरोप धारा 229 के अनुसार कबूल नहीं करता है तो कोर्ट धारा 230 के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए डेट को फिक्स करेगा, तारीख डाल देगा, मतलब केस चलाया जाएगा। इसको कवर करते हैं अब डिटेल में। धारा 230 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ये हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर आरोपी मना कर देता है प्लीड करने को कि वह गिल्टी है, कि उसने अपराध किया है, या अपराध को कबूल नहीं करता है, या क्लेम करता है कि भाई केस को चलाया जाए ताकि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं, या फिर उसे कोई सजा नहीं दी जाती है धारा 229 के अंदर अगर उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जज जो है वह एक डेट फिक्स कर देगा गवाहों की जांच के लिए, तथा कोर्ट को ये रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि किसी गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दें, या कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश करवाया जाए, या कोई चीज कोर्ट में मंगवाई जाए। सो आई होप इट इज क्लियर कि धारा 230 के अनुसार जज तारीख दे सकता है गवाहों की जांच के लिए, तथा कोर्ट को यह भी कहा जा सकता है कि किसी गवाह को कोर्ट में बुलाया जाए या कोई दस्तावेज या कोई चीज को भी कोर्ट में गवाही के तौर पे मंगाया जाए। धारा 228 में कोर्ट द्वारा आरोप तय किया जा सकता है, और अगर आरोपी अपना आरोप धारा 229 के अनुसार कबूल नहीं करता है तो 230 बताती है कि जज तारीख तय कर देगा। धारा 231 कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की जो गवाही है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। धारा 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, हमने धारा 230 में कभी कवर किया था कि जज जो है गवाहों की जांच विचारण करने के लिए डेट फिक्स करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 231 में आता है कि प्रोसीड करेगा, उनके गवाहों की जांच करेगा। ये चैप्टर इजी है लेकिन इसके सेक्शंस को याद करना जरूरी है। इसके दो सबसेक्शन हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि जज जो है
वह गवाहों की जांच और विचारण शुरू कर देगा। और सबसेक्शन 2 इन्फॉर्म करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन तब तक नहीं होने देगा अगर उसको लगे कि पहले दूसरे गवाहों की गवाही ली जाए। और साथ में ये भी इन्फॉर्म करता है कि किसी भी गवाह को दोबारा बुलाया जा सकता है। इन सब सेक्शंस को याद करें और एक्सपर्ट्स बने सीआरपीसी के। बाकी के सेक्शंस हम कवर करेंगे ब्रेक के बाद। मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर याद रखें, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार। दुनिया अच्छी लगने लगेगी मेरे यार।